देखिए ये जो प्राइमरी मेमोरी है ये मेन मेमोरी है कंप्यूटर का। ओके, द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड एज प्राइमरी मेमोरी। ओके, और प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली कम्युनिकेट टू द सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है प्राइमरी मेमोरी के साथ। ओके, और ये जो प्राइमरी मेमोरी है ये डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, रैम, रोम एंड कैश मेमोरी। ओके, ये जो रैम है इसी का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये रैंडम एक्सेस मेमोरी ये वोलाटाइल है, मतलब ये कोई भी चीज़ को भूल जाता है, परमानेंटली कोई भी चीज़ को सेव कर ही नहीं रखता है। ओके, जब तक पावर ऑन है तब तक डाटा इसी रैम में है, और जब पावर ऑफ हो जाएगा परमानेंटली रैम से कोई भी डाटा रिमूव हो जाएगा। ओके, सो रैम इज वोलाटाइल, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे हम कहते हैं रैम, एक चिप है देखिए, और इसी को हम कहते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, MOS। ओके, ये जो चिप है ये है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये एक एग्जाम में आ चुका है। और ये रैम इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ओके, 2 प्रकार का रैम अवेलेबल होता है, एस रैम एंड डी रैम। एस रैम मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डी रैम मतलब डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, ये स्टैटिक है, ये चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन ये डायनामिक है, ये हमारा काम में आता है। देखिए जितने भी काम हम कंप्यूटर में करते हैं ये डी रैम में सब होता है, डायनामिक रैम में, और ये इसी का मेमोरी ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एस रैम। ये जो एस रैम है ये एमबी में अवेलेबल होता है, लेकिन ये जो डी रैम ये जीबी में अवेलेबल होता है, गीगाबाइट में अवेलेबल होता है डी रैम। ओके, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैम, एस रैम, स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम, डी रैम। ओके, ये जो स्टैटिक रैम ये कंप्यूटर में डेट एंड टाइम को सेव करने के लिए बेसिकली यूज होता है, लेकिन ऑल अदर प्रोग्राम चलाने के लिए ये जो डी रैम डायनामिक रैम यूज होता है। ओके, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एक बार आईएएस एग्जाम में आ चुका है, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 एंड DDR5। ओके, ये 5 DDR मतलब डबल डाटा रेट। ओके, ये जो 5 DDR ये टाइप्स ऑफ रैम है। ओके, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी का डिफरेंट टाइप्स है, रोम का नहीं है, रीड ओनली मेमोरी का नहीं है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी का डिफरेंट टाइप्स है। ये जो DDR5 ये लाटेस्ट टाइप्स ऑफ रैम। ओके, रीड ओनली मेमोरी। ओके, DDR मतलब डबल डाटा रेट। आया समझ में रैम? देखिए रोम क्या है, ये जो रोम है इसी का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ओके, हियर इंफॉर्मेशन ओनली कैन बी रीड। ओके, यू ओनली कैन रीड, आप सिर्फ इसी इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। ओके, नो राइट ऑपरेशन कैन बी टेक्स प्लेस, ये नॉन वोलाटाइल है, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये है आपका नॉन वोलाटाइल, लेकिन ये जो रैम है ये है वोलाटाइल। ओके, ये कोई भी चीज़ को भूलता नहीं है। ओके, ये मेमोरी में परमानेंटली स्टोर कर रखता है, और डाटा इज परमानेंट हियर। ओके, डाटा कैन नॉट बी मॉडिफाइड। ओके, और रोम रीड ओनली मेमोरी इज स्लोअर एंड चीपर देन रैम। ओके, ये वेरी स्लो। ओके, और चीप बहुत सस्ता है इन कंपैरिजन टू रैम। ओके, लाइक द टाइप्स ऑफ रैम, एस रैम एंड डी रैम, देयर आर ऑल्सो 4 टाइप्स ऑफ रोम। ओके, ये जो रीड ओनली मेमोरी ये 4 टाइप का है। पी रोम, ओके, ईपी रोम एंड फ्लैश मेमोरी। देखिए पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, कैन नॉट चेंज। ओके, आप इसे चेंज नहीं कर सकते हो, कंपनी ने जो फीड कर दिया है इसी में वो ही रहेगा परमानेंटली, आप इसे चेंज नहीं कर सकते हो। ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, ये सम एक्सटेंट चेंज हो सकता है बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। EPROM इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इजीली चेंज हो सकता है।
एंड देखिए फ्लैश मेमोरी, ये वन टाइप ऑफ ईईपी रोम। ओके, ये जो फ्लैश मेमोरी है ये स्पेशल टाइप ऑफ ईईपी रोम। ओके, कैन बी सीरियली इरेज और मॉडिफाइड। ओके, आप इसी में मॉडिफिकेशन ला सकते हो, लेकिन सीरियली आपको लाना पड़ेगा। ओके, आया समझ में रैम एंड रोम। एंड द लास्ट टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज कैश मेमोरी। ओके, ये कैश मेमोरी क्या है? टेम्पोररी मेमोरी नियर सीपीयू। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास एक छोटा मेमोरी है। ओके, इट टेम्पोररली स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज डाटा फॉर क्विकर प्रोसेसिंग बाय सीपीयू। ओके, ये जो कैश मेमोरी है ये बहुत छोटा है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास रहता है। जो चीज़ एक यूजर बार बार सर्च करता है वही चीज़ कैश मेमोरी में स्टोर होकर रहता है। ओके, देखिए आप 2-3 बार जब गूगल में सर्च करेंगे समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 3-4 बार आप सर्च करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब आप लिखेंगे समथिंग ऑटोमेटिकली अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ जाएगी, क्योंकि ये जो समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये जाकर स्टोर हो जाता है कैश मेमोरी में। तो जो डाटा यूजर बार बार यूज करते हैं वही जाकर टेम्पोररी स्टोर होता है कैश मेमोरी में। और ये जो कैश मेमोरी ये सीपीयू के बगल में रहता है। ओके, और ये जो रैम है थोड़ा दूर में रहता है, और हार्ड डिस्क और एसएसडी ये और दूर में रहता है। ओके, देखिए सपोज ये है आपका सीपीयू। ओके, ये है सीपीयू, इसी का बगल में रहता है कैश मेमोरी। ओके, और इसी के पास रहता है रैम आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसी के पास रहता है आपका एसएसडी। ओके, एसएसडी और एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव। सो कंप्यूटर में कोई भी डाटा परमानेंटली स्टोर होता है कहाँ पर? एसएसडी और हार्ड डिस्क में। ओके, जब आप कोई प्रोग्राम को रन करेंगे यहाँ से उठकर वो प्रोग्राम आएगा रैम पे। ओके, वो रैम इसी को रन करेगा। जब तक पावर ऑन है रैम पर वो डाटा है, जब पावर ऑफ हो जाएगा रैम पे वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ओके, और जो डाटा फ्रीक्वेंटली यूजर यूज करते हैं वो आकर रहता है कैश मेमोरी में। ओके, इमीडिएटली सीपीयू इसी को ऑब्जर्व करता है फ्रॉम कैश मेमोरी। ओके, दिस इज समथिंग अबाउट प्राइमरी मेमोरी।